जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। किसे? तो जोधपुर को जरूर ध्यान रखें। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं। कितनी? तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है मिल्खा सिंह को। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। कौन सी? तो अजंता की गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरी तरीके से रट लेना है ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज होना ना पड़े। आप निश्चित एग्जाम में प्रश्न सही करके आए तो सभी प्रश्नों को रट लेना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अगर आप यहां छोड़ते हैं तो आपको एग्जाम में निश्चित ही पछताना पड़ेगा। इसलिए अगर आज यहां देख लेते हैं तो एग्जाम में आप निश्चित ही फतेह करके आएंगे। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स। किस नाम से? तो वह द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी? तो अरावली इसका राइट आंसर है। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। किसे? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। कब? तो 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है भारत के गृह मंत्री। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है भारत की गृह मंत्री वित्त मंत्री। जरूर ध्यान रखें। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। जरूर ध्यान रखें। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो स्वामी विवेकानंद ने। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुगरबर्ग। भारत ने पहला फोन कब लॉन्च किया? तो 1995 में। सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो जरूर ध्यान रखें 18 वर्ष है। कितना? तो 18 वर्ष। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र इसका सही उत्तर है। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम गीत के लेखक। जरूर ध्यान रखें। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। कौन? तो सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड। किस नाम से? तो माउंट ऑफ डेड के नाम से। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की कृति है शाहनामा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? तो अकबर को जाता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय। जरूर ध्यान रखें। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते? तो जनमत संग्रह से।
भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान के अपने मौलिक अधिकार की संकल्पना ग्रहण की है? तो मौलिक अधिकार जो हमारा लिया गया मौलिक अधिकार ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। यदि राष्ट्रपति पद का खाली है, कह सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। कितने? तो 6 महीने के अंदर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। यहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। कितना? तो 5 वर्ष। फोर्थ एस्टेट पद से किसे संदर्भित किया गया है? तो प्रेस को। किसे? तो प्रेस को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जरूर ध्यान रखें। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप की प्रबलता को। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी बनी है? तो तलोच्चन द्वारा। किसके द्वारा? तो तलोच्चन द्वारा। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्टोरियन को। जरूर ध्यान रखें। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहां है? तो राजस्थान में। कहां पर? तो राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। सबसे कम अगर पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है। जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। जरूर ध्यान रखें। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? तो लोहा के उत्पादन में। कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क। क्या? तो स्टाम्प शुल्क। जरूर ध्यान रखें। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से। किससे? तो तेजड़िया और मंदड़िया बुल एंड वेयर किससे संबंधित? तो स्टॉक मार्केट से। जरूर ध्यान रखें। कौन सा कर ऐसा जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो आयकर, जिसको इनकम टैक्स बोलते। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत इसका सही उत्तर है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। जरूर ध्यान रखें। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। जरूर ध्यान रखें। आरसीबी का निर्माण होता है, आरसीबी नहीं, आरबीसी का निर्माण होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। रेड ब्लड कार्बोसेल, जिसको आप बोलते लाल रुधिर कणिका, कहां पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान रखिएगा। आरसीबी मत बोल देना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ जो है ये ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जरूर ध्यान रखें। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन ने हुआ कागज का आविष्कार। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें क्षार होता है। क्या होता है? तो क्षार होता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। किसे? तो सोडियम को। ध्यान रखिएगा। कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड। भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला और ताजमहल किस चीज के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्तियों के। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक था। पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? तो 1951 में हुआ, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। ध्यान रखिएगा। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या था? तो बंदरगाह था। मगध का उत्थान किसने किया? तो बिम्बिसार ने किया था मगध का उत्थान। इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारे दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है।
बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एक एक प्रश्न को रट लेना है ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलती बिल्कुल भी ना करें। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी। पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। 7 अजूबे में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में है? तो ताजमहल। जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो भीमराव अंबेडकर का। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मिल्खा सिंह। इंडिया में पहला फोन कब लॉन्च हुआ? तो 1995 में। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों से मिलने वाले आरक्षण सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? तो EWS सर्टिफिकेट कहते हैं। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 103। कौन सा? तो 103 ध्यान रखिएगा। पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब लगी? तो 1962 में लगी। ध्यान रखना, ये सब प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? तो पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा? तो पुलित्जर पुरस्कार। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने बनाया? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? 1946 में। ध्यान रखिएगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो रेडक्लिफ ने किया। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को। वेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो अमेरिका और रूस के मध्य। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो क्रिकेट के। किसके? तो क्रिकेट के। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। जरूर ध्यान रखें। CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहते हैं तो पेरिफेरल्स कहते हैं। क्या? तो पेरिफेरल्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे तो त्रिग वैली थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत। एथियोपोथला झरना किस प्रदेश में है? तो एथियोपोथला झरना जो है ये तमिलनाडु में। कहां पर? तो तमिलनाडु में है। प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? तो इलाहाबाद का है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो काली मिट्टी राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। कहां पर? तो जम्मू एवं कश्मीर में। भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ। पूछा जाता है कितना है? तो 4096 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1961 में। राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 350 के ये में। विमंडल में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव सानिया मिर्जा को प्राप्त है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी हो जाएगा। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। धामी गोलीकांड कब हुआ? 16 जुलाई 1939 को प्रश्न पूछा गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। जरूर ध्यान रखें। भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो उच्चतम न्यायालय। जरूर ध्यान रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो 1990 में। कब? तो 1990 में। किसमें परिभाषित किया जाता है? तो प्रश्न ये अधूरा है, ध्यान रखिएगा। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। किसका?
तो हाइड्रोजन का। वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा जाता है? तो शंकराचार्य को। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? तो राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने ही 1828 में तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। कितना? तो 52 सेकेंड। कार्डवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो 1780 में। कब? तो 1780 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज के काटने से। जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है सफेद क्रांति, जरूर ध्यान रखें। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल प्रसिद्ध है मसाला उत्पादन के लिए। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान इसका राइट आंसर है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो झारखंड से होता है। मदर टेरेसा का जन्म कहां हुआ? तो अल्बानिया में। कहां पर? तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था अल्बानिया में, जरूर ध्यान रखें। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा, जरूर ध्यान रखें। कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो चीन इसका राइट आंसर है। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके प्रश्न को इकट्ठा करके लेकर के आते हैं, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। हम आपसे लाइक और चैनल सब्सक्राइब के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं, तो आप लोग इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। आपके लिए हम वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, प्रश्न वही होते हैं, बहुत कम समय में सभी का रिवीजन करवा देते हैं, तो आप लोग इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो प्रकाश वर्ष। ड्राई आइस क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इतने प्रश्न थे, तो आप लोग जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और चाहते हैं कि आप लोग पीडीएफ से रिवीजन कर लें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।